धरती को हम रोज देखते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि यह ग्रह अंदर से कितना ज्यादा जिंदा और रहस्यमय है। बाहर से यह एक साधारण सा नीला ग्रह दिखता है, पर इसके अंदर ऐसी कई चीजें चल रही होती हैं जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते और न ही कानों से सुन सकते हैं। इसी रहस्य को समझने के लिए एक समूह के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने एक अनोखी खोज शुरू की, जिसका मकसद था ये पता लगाना कि धरती केवल पत्थर, मिट्टी और पानी का गोला है या फिर इसके अंदर वास्तव में कोई धड़कन जैसी ऊर्जा बहती है। यह कहानी उन वैज्ञानिकों की यात्रा, अनुभव और खोज का एक हिस्सा है, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री की तरह देखते और समझते हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब आरव नाम का एक युवा रिसर्चर अपनी लैब में मशीनों के डेटा को देख रहा था। उसकी स्क्रीन पर एक ऐसा पैटर्न दिख रहा था जो किसी भूकंप जैसा नहीं था, बल्कि किसी दिल की धड़कन जैसा लग रहा था। धीमी, स्थिर और बार बार दोहराने वाली धड़कन। आरव पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने टीम को बुलाया और सभी ने मिलकर उस डेटा को ध्यान से समझा। किरा, जो साउंड पैटर्न की विशेषज्ञ थी, उसने कहा कि यह आवाज किसी प्राकृतिक गतिविधि की नहीं लग रही है। महर, जो इतिहास पढ़ती थी, उसने तुरंत कहा कि कई पुरानी सभ्यताओं ने धरती की धड़कन जैसी किसी चीज का जिक्र किया है। और लियो, जिसे मशीनें बनाना पसंद था, उसने तुरंत कुछ नए उपकरण तैयार करने की बात कही। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि शायद धरती के अंदर सच में कोई ऐसी ऊर्जा चल रही है जिसे पहले कभी ठीक से नहीं समझा गया। टीम ने फैसला किया कि वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस रहस्यमय धड़कन को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी दिशा, ताकत और असर को समझेंगे। सबसे पहले वे हिमालय पहुँचे। वहाँ की कड़क ठंड, तेज हवाएं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने आप में एक अलग दुनिया जैसे लगते थे। टीम ने बर्फ के नीचे सेंसर लगाए और रात के वक्त जब पूरा इलाका शांत हो गया, तब रिकॉर्डर में एक हल्की, बहुत धीमी मगर लगातार चलती हुई धड़कन जैसी आवाज आने लगी। यह वही पैटर्न था जो लैब में देखा गया था। सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक आ गई। टीम ने सोचा कि अगर यह आवाज इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई में भी सुनाई दे रही है, तो हो सकता है कि यह धरती के बहुत भीतर से आ रही हो। इसी धड़कन को समझने के लिए टीम मिस्र जैसी जगहों पर भी गई, जहां पुराने मंदिरों की दीवारों पर कुछ वैसी ही लहरदार आकृतियां बनी थीं, जैसी धरती की इस धड़कन में मिल रही थीं। महर ने बताया कि मिस्र, भारत, चीन और माया सभ्यता के लोग धरती की सांस या धरती की लय जैसी बातों पर विश्वास करते थे। तब यह सब सिर्फ कहानियां मानकर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब वही बातें विज्ञान के सामने सच की तरह खड़ी दिख रही थीं। टीम ने शोध जारी रखा और एक जगह उन्हें एक बहुत बड़ा संकेत मिला, जिसे उन्होंने ग्रेट एनोमली नाम दिया। यह हिमालय के नीचे मौजूद ऐसी जगह थी जहां धरती की धड़कन सामान्य से कई गुना तेज हो रही थी, जैसे किसी ने अंदर कोई मशीन चालू कर दी हो, या जैसे धरती किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही हो। जब टीम गुफा में उतरी तो उन्हें एक विशाल खुला इलाका मिला, जहां दीवारें हल्की रोशनी में चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह जगह हजारों साल पुरानी है, लेकिन अभी भी जिंदा है। अचानक दीवारों पर हल्की हल्की तरंगे चलने लगीं और अंधेरे में कुछ चमकदार आकृतियां उभरने लगीं, जो किसी जीव की तरह हिल रही थीं। वे शांत थीं, हल्की रोशनी छोड़ रही थीं और धरती की धड़कन के साथ साथ चल रही थीं। टीम यह देखकर दंग रह गई। वे जीव असली थे या ऊर्जा का रूप, ये अभी तय नहीं था, लेकिन इतना साफ था कि धरती के भीतर उन पर कोई असर था और वे इस धड़कन की वजह से ही जिंदा लग रहे थे। इसके बाद टीम ने दुनिया भर के मौसम, समुद्र और जानवरों के व्यवहार पर भी इस धड़कन का असर देखा। जब धरती की धड़कन थोड़ी बढ़ती थी तो हवाओं का पैटर्न बदल जाता था, समुद्र की लहरें ऊंची होने लगती थीं और कुछ पक्षियों के झुंड अपनी दिशा बदल लेते थे। यह देखकर टीम को लगा कि धरती की यह ऊर्जा किसी न किसी तरह पूरी पृथ्वी को संचालित कर रही है, जैसे शरीर में दिल खून को चलाता है। धीरे धीरे रिसर्च से एक और बड़ा राज सामने आया।
कि हर 12,000 साल में धरती की यह धड़कन ज्यादा तेज हो जाती है। यह एक तरह का चक्र है जो शायद धरती की सुरक्षा या बदलाव से जुड़ा हुआ है।